नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा हिंदी विभाग से। हमारा आज का विषय है हिंदी आधुनिक काल के लेखक एवं कवि। मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी कबीर दास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध से कम नहीं आंकी जा सकती। गुप्त जी का 12 दिसंबर 1964 को झांसी में निधन हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां थी पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। सिख धर्म अपनाने के बाद भोलानाथ का नामकरण भोला सिंह हो गया। माता का नाम रुक्मणी देवी था। अस्वस्थता के कारण हरिओत जी का विद्यालय की नियमित पढ़ाई छोड़कर घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला, पंजाबी एवं अंग्रेजी का अध्ययन करना पड़ा। 1883 में ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो गए। 1890 में कानूनगो की परीक्षा पास करने के बाद आप कानूनगो बने। 1923 में पदावकाश के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए। 16 मार्च 1947 को आपका निधन हो गया। चौखे चौबदे, चुप्ते चौबदे, कल्पलता, बोलचाल, परिजात और हरिओत सतसई मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध लिखा फूल जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे। श्री राम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। आप गांधीवाद से विशेष प्रभावित थे। एक कवि के रूप में आपको विशेष ख्याति मिली। कथाकार के रूप में भी आपने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया। लंबी बीमारी के बाद 29 मार्च 1963 को श्री राम शरण गुप्त का निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई थी, जिनका टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में निधन हो गया। इस बीच वे नितांत अकेले पड़ गए। 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की। 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद आपकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हो गई। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। 1976 में आपको पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले आपको 2 चट्टानों कविता संग्रह के लिए 1938 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। हरिवंश राय बच्चन का 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया था। बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कौसानी गांव में 20 मई 1900 में हुआ। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। आपका पालन पोषण आपकी दादी ने ही किया। आपका वास्तविक नाम गोसाई दत्त रखा गया था। आपको अपना नाम पसंद नहीं था, सो आपने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद आ गए। वहाँ इंटर तक अध्ययन किया।
1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया। आपका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवनी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ, सत्यकाम आदि आपकी प्रमुख कृतियां रही। चिदंबरा के लिए आपको भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 28 दिसंबर 1977 को आपका निधन हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में वसंत पंचमी के दिन हुआ। आपके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। निराला अपना जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही मनाते थे। आपके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषा दल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन आपने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में मां की ममता छिन गई और युवावस्था तक पहुंचे पिताजी भी साथ छोड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में आपने अपनी पत्नी मनोरा देवी, चाचा, भाई तथा भाभी को गंवा दिया। विषम परिस्थितियों में भी आपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। इलाहाबाद से आपका विशेष अनुराग लंबे समय तक बना रहा। इसी शहर के दारागंज मोहल्ले में आप अपने एक मित्र राम राय साहब के घर के पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1971 को आपने अपने प्राण त्याग इस संसार से विदा ली। निराला ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। निराला सचमुच निराले व्यक्तित्व के स्वामी थे। निराला का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1879 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। भावना प्रधान कहानी लिखने वालों में जयशंकर प्रसाद अनुपम थे। उनकी साहित्य साधना झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक उनके काव्य संग्रह थे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्वामिनी, जन्मेजय, नाग यज्ञ, राजश्री, अजाशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, वरुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन उनके नाटक थे। उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे जो इस प्रकार हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उनके द्वारा लिखे उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कस्या में हुआ। बचपन 1911 से 15 तक लखनऊ में बीता। शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत मौखिक परंपरा से हुआ। 1915 से 19 तक श्रीनगर और जम्मू में रहे। यहीं पर संस्कृत पंडित से रघुवंश रामायण, हितोपदेश फारसी मौलवी से शेख सादी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा घर पर शुरू की। शास्त्री जी को स्कूल शिक्षा में विश्वास नहीं था। लगभग 1.5 वर्ष कलकत्ता रहे। यहाँ सुधीनंद्र दत्त, वसुदेव वसु आदि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलराज साहनी और पुलिन सेन परिचय की परिधि में आए। कलकत्ता के महानगर का पहला अनुभव बहुत तीखा रहा। इसके विमानवीकृत पहलू ने इनके संवेदनशील चित्त को बहुत व्यवस्थित किया। विशाल भारत को व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने छोड़ा और 1939 में पिताजी के पास बड़ौदा गए। पिताजी ने विदेश जाकर अध्ययन पूरा करने के लिए कहा। इतने में ही महायुद्ध छिड़ गया और दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करने चले गए। सुभद्रा कुमारी का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि था। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्पायु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी दोनों बचपन की सहेलियां थी। सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडता निवास ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। उनकी कविता संग्रह है अनोखा दान, आराधना,
इसका रोना उपेक्षा, उल्लास, किले कारण कोयल, खिलौने वाला, चलता समय, चिंता, जीवन फूल, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी, झिलमिल तारे, ठुकरा दो या प्यार करो आदि। धन्यवाद।